अच्छा, और वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपने दिल्ली में जो कुछ बहुत कड़े फैसले लिए, कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी जो हैं योगी आदित्यनाथ से बड़ी प्रभावित हैं, मतलब वो भी जेसीबी लेकर आ गई हैं और विपक्ष कह रहा है जहां उनकी मर्जी हो रही है वहां जेसीबी चला दे रही हैं। और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं। देखिए, बिल्कुल कतई दिल्ली में इस प्रकार का वो नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, हमें बड़े सेंसिटिवली चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। हमारे ऊपर सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन कोर्ट की रहती है। कोर्ट ने पीछे कुछ कुछ आदेश ऐसे किए थे जिसको कोई उसमें कुछ एक्शन हुए, और वो जैसे जिनको ऑलरेडी मकान मिले हुए थे तो डीडीए ने अपनी जगह खाली करवाने के लिए डीडीए ने किया। दिल्ली सरकार ने डायरेक्टली ऐसा कोई एक बारापुला नाले का जरूर किया, क्योंकि नाले पे भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती। अल्टीमेटली अगर उस नाले की सफाई नहीं होती तो पूरी दिल्ली को झेलना पड़ता। तो वो भी मान्य कोर्ट का था, उसके अगेंस्ट भी हमने लोगों को मकान दे दिए। तो हम कतई किसी भी प्रकार के जनता को परेशान करने वाला कोई एक्शन नहीं चाहते। कानून तोड़ने वाला कोई व्यक्ति है और वो सोचे, वो फिर उसमें कोई ढिलाई भी नहीं है, कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। हम मिल करके दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, जहां पे चीजों को सिस्टमैटिक करना एक बार जरूर है। सड़कों पे आप चल नहीं पाओ, गाड़ी चल नहीं पाए, लोग परेशान हो, फुटपाथ भरे हुए हो, वो भी दिल्ली नहीं हो सकती। उसको थोड़ा बेहतर करना आवश्यक है, पर उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने होंगे जहां तक। और फिर लोग आपसे नाराज होंगे। नाराज और खुश का तो कोई वो नहीं है। सबको आप खुश भी नहीं कर सकते, और गलत काम करके आप किसी को खुश करो तो उसका फायदा क्या। आप जहां पर हो पूरा दिल्ली के हित में निर्णय लेने होंगे। दिल्ली सर्वाइवल करे, गरीब को मकान मिले, ये हमारी कमिटमेंट है, हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने कहा भी नहीं, आज तक किस सरकार ने कहा है मकान। वो कह रहे हैं जो हम कह रहे थे साबित तो हुआ ना सच। हम कह रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी वालों के घर छीन लेंगे, उनके और रेखा जी के 6 महीने के आप पूरा सड़कों पे भी बसा दीजिए। काम हुआ। आपने तो केवल वो किया कि भी आप तो सड़कों पे भी बसा दें। आदमी चल नहीं सके, आप गाड़ी नहीं, आप बसें नहीं, कुछ नहीं चलेगा। वो नहीं है। हम अपनी इच्छा से, अपनी ओर से कुछ नहीं, परंतु एक कमिटमेंट कि दिल्ली के हर झुग्गीवासी को हम मकान दें। हम उस पर प्लान कर रहे हैं। जब वो लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी की चीजों को ठीक करते हुए हम दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बसाता कौन है? कहते हैं अधिकारी जो हैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ बसता हुआ देखते रहते हैं, फिर उसके बाद आकर और कहते हैं उजाड़ दिया जाए। अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? अधिकारियों का इंटरेस्ट है कि किसी और का इंटरेस्ट है? पर सब कुछ तो जनता का है। कब्जा होता है तो जनता का नुकसान है, खर्चा होता है तो जनता का नुकसान है। किसी का कुछ नहीं है। अधिकारी का ना कुछ है, ना नेता का कुछ है। सीधी सी बात है, सब जनता का है। बिल्कुल सही। तो जनता के हक की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। गरीब को गरीब का हक मिले, बाकी जो टैक्स पेयर है उसको उसकी फैसिलिटी मिले। इस सबको साथ लेके राज्य चलाना है। और दिल्ली की अपनी प्रॉब्लम है भाई। पर दिल्ली में डेंसिटी सबसे कम है। हाँ। मतलब डेंसिटी ज्यादा है, मतलब और जगह कम है। आपका स्पेस कम है, जो कि देश में सबसे मिनिमम स्पेस वालों में आपका। और पॉपुलेशन आपकी कई बड़े बड़े राज्यों से ज्यादा है, इसलिए आपकी डेंसिटी हाई है। आपके यहाँ दिल्ली में रोज अन्य राज्यों से लोग आते हैं सपने लिए हुए, वो वहां रहते हैं रोजगार के इच्छा से। बाकी हर तरह की सपने लेके व्यक्ति आता है। तो धीरे धीरे वो जब वो रहता है, और खासकर उसको तो आप देख भी लेते हैं, पर जो बाहर के देशों से रोहिंग्या बांग्लादेश की आकर के रहते हैं, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है।